हेलो साथियों मित्रों, आप सभी को नमस्कार। आई एम महिपाल सर। देखो प्यारे साथियों, आज हम स्टार्ट करते हैं कक्षा 7 का विज्ञान, जिसके अंतर्गत जो है हम आपको समझाते हैं इसके क्वेश्चन। ये अभ्यास के क्वेश्चन है जिनको हम आपको समझाते हैं। प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रक्रमों के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत कीजिए। हमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के रूप में इनका वर्गीकरण करना है। इनको बताना है कौन सा भौतिक परिवर्तन है और कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। अब देखो नंबर क्या दिया हुआ, प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण जो है ये दिया हुआ रासायनिक, ये एक रासायनिक प्रक्रिया है, रासायनिक परिवर्तन है। दूसरा है जल में शक्कर का घुलना। जल में शक्कर का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है। तीसरा है कोयले का जलना। कोयले का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसकी संरचना में परिवर्तन हो जाता है। है मोम का पिघलना। मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। देखो मोम पिघलने के बाद में समाप्त हो जाता है, उससे फिर दोबारा कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, इसलिए वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम के टुकड़े को पीट कर उसका पतला फाइल बना देना। ये भी क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। 6 में दिया है भोजन का पाचन। भोजन का पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। जो भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है तो भौतिक परिवर्तन कहलाता है, जिससे कोई नया पदार्थ नहीं बनता। और जो रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है उससे नया पदार्थ ही बन जाता है, तो उसे बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। यदि कथन असत्य है तो अपनी प्रयास पुस्तिका में इसे सही करके लिखिए। देखो नंबर 1 दिया हुआ, लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है। ये बात सत्य है या असत्य है? इसका आंसर देखो नीचे लिख रखा हमने, ये बात असत्य है। लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना, ये बात असत्य है। क्यों? क्योंकि उससे कोई नया पदार्थ नहीं बनता। टूट गया तो टूट गया, बेकार हो गया, इसलिए बात क्या है, ये बात असत्य है। नंबर 2, पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है। ये बात भी असत्य है, क्योंकि इसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, इसलिए ये एक भौतिक परिवर्तन नहीं है, रासायनिक परिवर्तन है, इसलिए ये भी असत्य है। नेक्स्ट दिया हुआ है, जस्ते जिंक लेपित लोहे के पाइपों से आसानी से जंग नहीं लगती है। ये बात सत्य है। जिंक लेपित लोहे के पाइपों में जो है आसान, क्योंकि वायु से क्रिया नहीं करता हो, इसलिए उसमें आसानी से जंग नहीं लगती, इसलिए बात सत्य है। कह दिया हुआ, लोहा और जंग एक ही पदार्थ है। लोहा और जंग एक ही पदार्थ नहीं है, ये बात क्या है, असत्य है। जंग जो है वो आयरन ऑक्साइड है, लोहा लोहा ही है। नंबर 6, भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ये क्या है, ये सत्य है। अब देखिए था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब चलता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में जो है, रासायनिक कथनों में रिक्त स्थानों को भरिए। इसमें हमने खाली स्थान भरने। नंबर 1 है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो यह कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण दूधिया हो जाता है। तो खाली स्थान में आ गया कैल्शियम कार्बोनेट। देखो खाली स्थान हमने पहले से भरे, इसलिए आप इन्हें अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट दिया हुआ है, खाने के सोडे का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। गै दिया हुआ है, ऐसी 2 विधियाँ जिनके द्वारा लोहे को जंग में लगने से बचाया जा सकता है। आंसर है यसद लेपन और पेंटिंग। यानी कि जंग लगने से बचाया जा सकता है अगर हम लोहे की वस्तु के ऊपर पेंट कर दें, रंग कर दें, तो उनके ऊपर जंग नहीं लगता, जंग से उसको बचाया जा सकता है, लेप कर दें। यह दिया ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं जिनमें किसी पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है, ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं उन्हें कहते हैं रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो ये हमारे थे खाली स्थान रिक्त स्थान। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है, ये किस प्रकार का परिवर्तन है? देखो जब नींबू के रस में यह
खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है। यह गैस जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इसका आंसर देखो नीचे लिखा हुआ है, यह गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसलिए यह एक रासायनिक परिवर्तन है। नींबू के रस में मौजूद सिट्रिक एसिड अन्य सिट्रिक एसिड अम्ल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से मिलता है, जिस कारण से ये कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ नंबर 5। जब कोई मोमबत्ती जलती है तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। इन परिवर्तनों की पहचान कीजिए। ऐसे ही किसी ज्ञात प्रक्रम का एक और उदाहरण दीजिए जिसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। देखो उदाहरण यह है, आंसर नंबर 5 नीचे लिखा हुआ है। मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। मोम का ज्वलन यानी कि जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जैसे मोमबत्ती है, पिघलेगी तो भौतिक परिवर्तन हो गया, लेकिन अगर वो जलकर उससे गैस बन गई तो वो रासायनिक परिवर्तन हो गया। जैसे खाद्य पदार्थ का सेवन, यह भी एक ऐसा उदाहरण जिसमें भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना भौतिक परिवर्तन कहलावा है, और खाद्य पदार्थ का पाचन रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। देखो जब खाना खाते हैं रोटी के टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं तो ये कहलाता है भौतिक परिवर्तन, लेकिन खाने के बाद जब वो पेट में जाकर पचता है तो वो कहलाता है रासायनिक परिवर्तन। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब चलता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आप यह कैसे दिखाएंगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। देखो आंसर नीचे है, जमी हुई दही से कुछ प्राप्त नहीं किया जा सकता। दूध और दही के गुण अलग अलग हैं और यह गुण रासायनिक परिवर्तन दर्शाते हैं, इसलिए दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। क्योंकि दूध और दही दोनों के गुण अलग अलग है, अब दूध से दही जमेगी तो अलग ही परिवर्तन हो गया, दोबारा दही से दूध नहीं बन सकता, इसलिए क्या है ये एक रासायनिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, समझाइए कि लकड़ी के जलने और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटने को दो भिन्न प्रकार के परिवर्तन क्यों मानते हैं। देखो लकड़ी का जलना, जब लकड़ी जलती है तो कोयला बनता है, एक नया पदार्थ बन गया तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि फिर कोयले से लकड़ी उत्पन्न नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी चीज़ देखो, जब लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं तब केवल उसकी आकृति बदलती है, यानी कि उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, इसलिए कोई नई वस्तु उत्पन्न नहीं होती, इसलिए यह एक भौतिक परिवर्तन है। तो इस प्रकार से ये जो प्रश्न दिया हुआ है आपके पास, लकड़ी के जलने और उसे छोटे टुकड़ों में काटने से दो भिन्न प्रकार के परिवर्तन है। जलने से एक रासायनिक परिवर्तन हो गया, काटने से एक भौतिक परिवर्तन हो गया। तो इस तरीके से ये होता है रासायनिक और भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनते हैं, इनका वर्णन कीजिए। देखो आंसर दिया हुआ है नंबर 8, किसी बीकर में लगभग 1 कप जल लीजिए और उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलाइए। जल को गर्म कीजिए, जब जल उबलना आरंभ कर दे तो इसमें धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का विलयन निरंतर चलाते और इसको मिलाते रहिए। तो इस तरीके से जो है कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बन जाते हैं। नेक्स्ट है, समझाइए कि लोहे के गेट को पेंट करने से उसका जंग लगने से बचाव किस कारण से होता है। देखो जब लोहे के ऊपर पेंट करते हैं तो लोहे का जो है वो वायु से क्रिया नहीं करता, यानी कि पेंट की परत लोहे की वस्तुओं पर मौजूद हो तो हम उन्हें ऑक्सीजन और जल अथवा दोनों के सीधे संपर्क से बचाकर जंग रोधक बना सकते हैं, अर्थात वे सीधे वायु के संपर्क में नहीं आएंगे, इसलिए उन पर जंग नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, समझाइए कि रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में जंग अधिक क्यों लगती है। देखिए आंसर नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, लोहे में जंग ऑक्सीजन अथवा नमी की मौजूदगी में लगती है, क्योंकि समुद्र तटीय क्षेत्रों में नमी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ लोहे की वस्तुओं में जंग अधिक लगता है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में नमी बहुत कम पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर जंग बहुत कम लगता है।
अब है क्वेश्चन नंबर 11। हम रसोई में किस गैस का उपयोग करते हैं? वह द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी या 13 डिग्री सेल्सियस कहलाती है। सिलेंडर में एलपीजी द्रव के रूप में होती है। सिलेंडर से बाहर आते ही वह गैस में परिवर्तित हो जाती है। परिवर्तन ए, फिर यही गैस जलती है। परिवर्तन बी, निम्नलिखित कथन इस परिवर्तन से संबंधित है। सही कथन का हमें चुनाव करना है। पहला दिया हुआ है प्रक्रम ए एक रासायनिक परिवर्तन है। प्रक्रम ए क्या था हमारा? सिलेंडर से आते ही गैस में परिवर्तित होना, गैस का सिलेंडर से बाहर निकलते उसका परिवर्तित हो जाना। दूसरा है प्रक्रम बी एक रासायनिक परिवर्तन है। बी में क्या है? फिर यही गैस जलती है, इसका रूप परिवर्तन हो गया, यानी कि इसके गुणों में ही परिवर्तन हो गया। तीसरा है प्रक्रम ए और बी दोनों सही है, दोनों रासायनिक परिवर्तन है, इनमें से कोई प्रक्रम सही नहीं है। अब देखिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसमें जो है ख सही है। देखो चेक करो, ख में दिया हुआ है बी एक रासायनिक परिवर्तन है। बी में क्या दिया हुआ है? जब ये बी में दिया हुआ है जब गैस जलती है, देखो जब गैस जलती है तो उसके गुणों में परिवर्तन होता है। वो गैस बनने के बाद उड़ जाती है, यानी कि जलने के बाद समाप्त हो जाती है, उसके गुण जो है वे वायु में मिल जाते हैं, इसलिए एक रासायनिक परिवर्तन है। तो इसका आंसर नंबर हमारा ख सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है नंबर 12 और लास्ट क्वेश्चन है इस लेसन का। आवासीय जीवाणु जैविक अपशिष्ट पदार्थों को अपघटित कर जैव गैस, जिसे बायोगैस कहते हैं, बनाते हैं। परिवर्तन ए हो गया यो। फिर जैव गैस ईंधन के रूप में जलाई जाती है। परिवर्तन बी हो गया। निम्नलिखित कथन इन परिवर्तनों से संबंधित है। सही कथन हमें चुनना है। अब देखिए हमारा प्रश्न नंबर 12, इसमें जो है हमें बताना है कि कौन से ये प्रक्रम जो है परिवर्तन कौन से हैं। अब देखो प्रक्रम ए में क्या है? जैविक अपशिष्ट पदार्थों को अपघटित करके जैव गैस यानी कि बायोगैस में परिवर्तित हुई, तो ये भी रासायनिक परिवर्तन है। अब जैव गैस ईंधन के रूप में जलाई गई, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। तो इस तरीके से हमारा आंसर नंबर देखो ग हो गया सही ये वाला। क्यों? क्योंकि प्रक्रम ए और बी दोनों ही रासायनिक परिवर्तन है, इसलिए हमारा आंसर हो गया ग। तो इस तरीके से जो है प्यारे छात्रों, प्यारे गाई, आप इस लेसन को अच्छे से पढ़ें, तैयार करें और अपनी वर्कबुक में नोट करें, ताकि भविष्य में आप इसको अच्छे से याद कर सकें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को लिंक जो है अपने यार दोस्तों के पास भेजें व्हाट्सएप पे, ताकि दूर आपके साथी भी इससे फ़ायदा उठा सकें और अपने वर्क को अच्छे से समझ सकें, तैयार कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।